दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। कहानी की शुरुआत में हम नताशा नाम की एक 10 साल की मासूम लड़के से मिलते हैं जो अपनी माँ के साथ रहती है। उसके माता पिता का तलाक हो चुका है, इसलिए वो अलग अलग रहते हैं। एक सुबह नताशा देर से उठती है और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार होती है। तभी उसकी माँ से किसी बात पर बहस हो जाती है। गुस्से में माँ उस पर चिल्ला देती है, जिससे नाराज होकर नताशा बिना कुछ कहे पैदल स्कूल के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में एक सफेद कार उसके पास रुकती है। एक आदमी जबरदस्ती से उसे कार में खींच लेता है। नताशा चीखती चिल्लाती है, लेकिन सड़क सुनसान है, कोई मदद नहीं करता। वो आदमी उसे बेहोश करके कहीं ले जाता है। जब नताशा को होश आता है तो खुद को एक छोटे अंधेरे कमरे में पाती है। वहाँ कोई खिड़की नहीं, सिर्फ एक एग्जॉस्ट फैन, टॉयलेट और वॉश बेसिन है। एक कमरा एलेक्स नाम के उस शख्स के घर के बेसमेंट में है जिसने उसका अपहरण किया। नताशा दरवाजा पीटती है, अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थक हार कर वो रोने लगती है। रात में एलेक्स खाना और एक गद्दा लेकर आता है। नताशा डर जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, मुझे मम्मी के पास जाना है। एलेक्स चुपचाप चला जाता है। भूखी नताशा खाना खाकर अपनी माँ को याद करते हुए डर के मारे सो जाती है। 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पता चलता है कि एलेक्स बाहर से शांत दिखता है, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार और खतरनाक है। वो नताशा को हमेशा के लिए अपनी गुलाम बनाना चाहता है। उसका बाहर आना जाना कम है और कभी कभार उसकी माँ उससे मिलने आती है। इधर नताशा के गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। उसकी माँ परेशान है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। एक दिन नताशा एलेक्स से कहती है कि उसे घर जाना है। एलेक्स झूठ बोलता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने उनसे तुम्हें छुड़ाने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं। सच तो ये है कि एलेक्स ने कभी पैसे मांगे ही नहीं। नताशा को यकीन नहीं होता, फिर भी वो अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी लिखती है और एलेक्स से उसे पहुँचाने की गुहार लगाती है। लेकिन एलेक्स चिट्ठी फाड़ देता है और झूठ बोलता है कि उसने चिट्ठी माँ तक पहुँचा दी। एलेक्स रोज नताशा के लिए खाना लाता है और चला जाता है। कभी कभी वो कहानियाँ सुनाकर उसे सुलाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे नताशा की दुनिया छोटे से कमरे तक सिमट जाती है। 4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन नताशा बीमारी का बहाना बनाती है ताकि बाहर निकल सके, लेकिन एलेक्स उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। वो धीरे धीरे नताशा पर मानसिक दबाव डालकर उसे कंट्रोल करने लगता है। उसकी बात न मानने पर वो उसे भूखा रखता है या मारता है। जब भी नताशा घर जाने की बात करती है, एलेक्स उसे डराता धमकाता है और उसका ब्रेन वॉश करता है। पुलिस को स्कूल की एक लड़की से पता चलता है कि उस दिन नताशा को एक सफेद वैन में जबरदस्ती डाला गया था। पुलिस शहर की सभी वैन के मालिकों से पूछताछ करती है और एलेक्स के पास भी पहुंचती है। एलेक्स इतनी सफाई से बात करता है कि पुलिस को उस पर शक नहीं होता। वो उसकी वैन की जांच करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इसके बाद एलेक्स बेसमेंट में एक स्पीकर लगाता है ताकि नताशा की हर बात सुन सके। वो उसे बार बार कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो सुरक्षित रहोगी, भागने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। वो नताशा को किताबें और पजल गेम देता है ताकि वो बिजी रहे। इस तरह 4 साल बीत जाते हैं। नताशा एक कदम भी बेसमेंट से बाहर नहीं निकाल पाती। उसकी मानसिक और शारीरिक हालत खराब हो चुकी है। वो बहुत कमजोर और दुबली हो गई है। एलेक्स उसे कई बार भूखा रखता है। जब नताशा को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो एलेक्स उसे बेसमेंट से ऊपर नहाने के लिए ले जाता है, लेकिन उसे अपने सामने ही नहाना पड़ता है। वो हर वक्त उस पर नजर रखता है। नताशा को सारे काम खुद करने पड़ते हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना। अब एलेक्स उसके साथ शारीरिक शोषण भी करने लगता है। नताशा चुपचाप सब सहती है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी है। कभी कभी एलेक्स उसे बेसमेंट से बाहर टहलने ले जाता है, लेकिन फिर वापस उसी कैद में डाल देता है। एक दिन जब एलेक्स की माँ आती है तो उन्हें एलेक्स की शर्ट पर एक लंबा बाल दिखता है। वो सोचती है कि शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। एलेक्स डर जाता है और नताशा के सारे बाल काट कर उसे गंजा कर देता है ताकि उसकी माँ को कुछ पता न चले। 5 साल बीत जाते हैं। क्रिसमस के दिन एलेक्स नताशा के लिए केक और रेडियो लाता है। नताशा खुश हो जाती है क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वो अपने परिवार के बारे में पूछती है
तो एलेक्स गुस्से में कहता है, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। वो उसका नया नाम रखता है और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड करता है। उधर नताशा की माँ अपनी बेटी को बहुत याद करती है और सोचती है कि काश उस दिन वो नताशा को स्कूल छोड़ने गई होती। एलेक्स अब एक नया बेडरूम बना रहा होता है और नताशा से जबरदस्ती सीमेंट और ईंटें उठवाता है। वो उसे बहुत कम खाना देता है, जिससे नताशा दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। फिर भी एलेक्स को उस पर जरा भी दया नहीं आती। वो उसे अपने नए बेडरूम के काम में लगाता है और रात में उसका शारीरिक शोषण करता है। नताशा को अब घर के सारे काम करने पड़ते हैं, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ। अगर कोई गलती हो जाए तो एलेक्स उसे बेरहमी से मारता है। नताशा की जिंदगी गुलामी से भी बदतर हो जाती है। एक दिन वो एलेक्स से बाहर ले जाने की जिद करती है। वो उसे गार्डन में ले जाता है, लेकिन जब नताशा वापस अंदर जाने से मना करती है तो वो उसे घसीट कर बेसमेंट में ले जाता है और मारता है। नताशा उससे पूछती है, तुमने मुझे ही क्यों किडनैप किया? एलेक्स बताता है, मैंने तुम्हें पहली बार एक स्टोर में अपनी माँ के साथ देखा था, तभी से मैं तुम्हें फॉलो करने लगा और तुम्हारे लिए बेसमेंट में एक गुप्त कमरा बनवाया। एलेक्स अब ये देखना चाहता था कि नताशा उस पर कितना भरोसा करती है। वो उसे एक ग्रोसरी स्टोर ले जाता है। नताशा के पास वहाँ मदद मांगने का मौका होता है, लेकिन सालों की मानसिक गुलामी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया है। उसे डर है कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो एलेक्स उसे मार डालेगा। वो कुछ नहीं करती। एलेक्स समझ जाता है कि वो नताशा को पूरी तरह कंट्रोल कर चुका है। एक दिन रेडियो पर नताशा को पता चलता है कि उसके गायब हुए 6 साल हो चुके हैं और उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। एलेक्स उसका शोषण जारी रखता है। तंग आकर नताशा खुद को खत्म करने की कोशिश करती है और बेसमेंट में आग लगा देती है, लेकिन धुआं फैलने से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो आग बुझा देती है। एलेक्स को पता चलता है तो उसे बुरी तरह मारता है और धमकी देता है, तुम्हारी जिंदगी मेरी है। 7 साल से ज्यादा बीत जाते हैं। एक दिन एलेक्स नताशा को स्क्रीन ट्रिप पर ले जाता है। वहाँ बहुत लोग होते हैं, लेकिन एलेक्स उसका पीछा नहीं छोड़ता। नताशा वॉशरूम जाने की बात करती है। एलेक्स पहले वॉशरूम चेक करता है, फिर उसे जाने देता है। वहाँ नताशा एक लड़की से मदद मांगती है, मुझे किडनैप किया गया है, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन वो लड़की अंग्रेजी नहीं समझती और चली जाती है। एलेक्स को पता चल जाता है और वो नताशा को घर ले जाकर फिर पीटता है। 8 साल बीत जाते हैं। नताशा का 18वां जन्मदिन आता है। एलेक्स केक लाता है और उसे नया ड्रेस पहनने को कहता है, फिर वो उसका शोषण करता है। एक दिन नताशा गार्डन में काम कर रही होती है, तभी पड़ोसी उसे देख लेती है, लेकिन एलेक्स जल्दी अंदर ले जाता है। बाद में एलेक्स बताता है कि उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो अपनी वैन बेच रहा है। वो नताशा को वैन साफ करने को कहता है। नताशा वैक्यूम से वैन साफ कर रही होती है, तभी एलेक्स को कॉल आता है। वैक्यूम की आवाज की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो घर के अंदर चला जाता है। नताशा देखती है कि मेन गेट खुला है, ये उसका भागने का मौका था। वो चुपके से भाग निकलती है। सड़क पर कोई नहीं मिलता, लेकिन एक घर में उसे एक औरत दिखती है। वो उसके पास जाकर कहती है, मेरा नाम नताशा है, मुझे 8 साल पहले किडनैप किया गया था, मैं किसी तरह भागी हूँ, प्लीज पुलिस को बुलाओ। वो औरत तुरंत पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है और नताशा सब कुछ बताती है। उधर एलेक्स को पता चलता है कि नताशा भाग गई। उसे यह एहसास होता है कि अब उसका सच सामने आएगा। डर और पछतावे में डूबकर वो ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। नताशा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहाँ उसके माता पिता उससे मिलने आते हैं। उसकी माँ उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। नताशा भी रो पड़ती है। आखिरकार 8 साल बाद वो उस कैद से आजाद हो जाती है। एक कहानी एक ऐसी लड़की की हिम्मत और हौसले की है, जिसने न सिर्फ सबसे खराब हालतों का सामना किया, बल्कि उनसे जीत भी हासिल की। और यही मूवी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।